तो गाइस सबसे पहले तो यहाँ पर आप साइड में प्रूफ देखो, हमने हमारा फ्रेंड का नावी एप्लीकेशन में लोन अप्लाई किया है और उनको पहली बार में ही विदाउट इनकम प्रूफ सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर पूरे 80,000 रुपये की लिमिट मिल चुकी है। यहाँ पर आप लाइव प्रूफ देख सकते हो। तो आज की वीडियो में दोस्तों यहाँ पर हम नावी एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने का प्रोसेस कंप्लीट बताएंगे और ये लिमिट उसे कैसे मिली, यहाँ पर लोन अप्लाई कैसे किया और ये लोन को हम लाइव प्रूफ बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके भी आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप भी किसी एप्लीकेशन से बड़ी अमाउंट के लोन लेना चाहते हो सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर, और खास करके नावी एप्लीकेशन से अगर आप लोन लेना चाहते हो, तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोन अप्लाई करने से लेके लोन को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके लाइव प्रूफ बताने वाले हैं। तो ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लेना। हम गारंटी देते हैं कि आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, जग्गू ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे हमारे हर आने वाली इसी तरीके से न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो चलो दोस्तों चलते हैं मोबाइल्स की स्क्रीन पर और आपको सारा प्रोसेस लाइव प्रूफ बताते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी बड़ी अमाउंट की लोन लेना चाहते हो तो आपके पास नावी एप्लीकेशन तो होनी चाहिए। तो इस एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर क्लिक करके आप ये वाली एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। ये एप्लीकेशन दोस्तों बड़ी अमाउंट के लोन प्रोवाइड करती है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि कोई फालतू की एप्लीकेशन है। ये एप्लीकेशन दोस्तों इंडिया के अंदर टॉप 5 नंबर पर आती है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी अच्छी एप्लीकेशन होगी। और यहाँ पर आप इसकी रेटिंग देखो, 4.4 की रेटिंग है और 50 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया हुआ है। मैं इस एप्लीकेशन का कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ या मुझे एक कंपनी वाले ने कोई पैसा नहीं दिया। यहाँ पर मेरा जो अनुभव रहा वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और यहाँ पर अभी मैं लाइव प्रूफ लोन अमाउंट को बैंक ट्रांसफर करके भी आपके बताने वाला हूँ। अब दोस्तों बात कुछ ऐसी हुई कि मेरा एक फ्रेंड है जो कि क्लॉथ का बिजनेस करते हैं, उनको कुछ उसके बिजनेस के लिए 60 या 70,000 रुपये की जरूरत पड़ेगी, तो वो अलग अलग लोन एप्लीकेशन में अप्लाई करने लगा। वो अलग अलग एप्लीकेशन में से क्रेडिट बी में उसको लोन मिल चुकी थी, 17,000 रुपये की लोन वहाँ पर कुछ उसको मिली थी, तो वो उसने ले ली। उसके बाद दोस्तों उसकी मुलाकात मेरे से हुई और उसने मुझे अपनी परेशानी बताई कि मुझे बहुत ज़्यादा लोन की ज़रूरत है, लेकिन मैंने क्रेडिट बी से लोन अप्लाई किया तो वहाँ पे तो मुझे छोटी अमाउंट की लोन मिली। वैसे दोस्तों मैं बता दूं कि क्रेडिट बी भी एक अच्छी एप्लीकेशन है, RBI रजिस्टर्ड NBFC अप्रूव एप्लीकेशन है, लेकिन वहाँ पर आप फर्स्ट टाइम लोन लोगे तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा अमाउंट नहीं मिलती जितनी की नावे हमें देती है। हाँ, लेकिन क्रेडिट बी भी अच्छी एप्लीकेशन है। लेकिन उसके बाद मुझे उसने अपनी परेशानी बताई तो मैंने उसको नावी एप्लीकेशन का सजेशन दिया। और हाँ दोस्तों, मैं नावी एप्लीकेशन की एक और खासियत बता दूं कि यहाँ पर 0 प्रोसेसिंग फीस पर लोन मिलती है, और 0 प्रोसेसिंग फीस पर लोन मिलना मतलब बहुत ही सस्ती लोन हो जाते हैं हमारी। अब ये भाई ने क्रेडिट बी पर लोन लिया था, जिसका प्रूफ भी दोस्तों पॉसिबल होगा तो यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। इन्होंने 17,000 रुपये की लोन ली थी, उसमें 1700 से 1800 रुपये तो प्रोसेसिंग फीस ही काट ली थी। तो उसके बाद उसकी मुलाकात मुझसे हुई, मैंने नावी एप्लीकेशन उसे सजेस्ट की और बताया कि यहाँ पर आपको बड़ी अमाउंट की लोन मिलेगी और प्रोसेसिंग फीस 0 रहेगा। तो उसने बोला कि आप ही मुझे अप्लाई करके दीजिए, क्योंकि मुझे अप्लाई करने का तरीका पता रहता है, क्योंकि मैं वीडियो बनाने के लिए अलग अलग एप्लीकेशन में लोन अप्लाई करता रहता हूँ। तो उसके बाद दोस्तों मैंने उससे लोन अप्लाई करके दी, तो यकीन मानिए दोस्तों उसको पहली बार में ही 80,000 रुपये की लोन मिल चुकी है, और एक लोन तो उसकी एक्टिव थी क्रेडिट बी में, फिर भी उनको यहाँ पर 80,000 रुपये की लिमिट मिल चुकी है। लेकिन हाँ दोस्तों, ए भाई का सिबिल स्कोर थोड़ा अच्छा था, क्योंकि इन्होंने 1-2 बार बैंक से या एप्लीकेशन से लोन ले रखी थी। तो अब यहाँ पर दोस्तों इनको 80,000 रुपये की लोन मिल चुकी है। तो आज के वीडियो में दोस्तों उसका प्रोसेस में आपको बताऊंगा। यहाँ पर लोन अप्लाई करने का प्रोसेस तो बताऊंगा ही, साथ ही में दोस्तों उस लोन अमाउंट को लाइव प्रूफ बैंक में ट्रांसफर करके भी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर आपको भी बड़ी अमाउंट की लोन चाहिए तो आपको सबसे पहले इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद इसे ओपन करेंगे। जैसे ओपन करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ परमिशन पूछी जाएगी, तो यहाँ पर हम अलाउ पर क्लिक करके सारी परमिशन को अलाउ कर देंगे, तो हम पहुँच जाएंगे इस एप्लीकेशन के होम पेज में। अब दोस्तों होम पेज में यहाँ पर आपको बहुत सारे प्रोडक्ट एक्सप्लोर करने को मिलेंगे, लेकिन आज हम मुद्दे पर ही बात करेंगे, अदरवाइज ये वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आज हम बात करेंगे कैश लोन के बारे में, तो हम सिंपली उस पर क्लिक करेंगे। जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने अगला पेज ओपन होगा। अब दोस्तों यहाँ पर उन्होंने ऊपर ही बताया गया है कि मात्र 2 मिनट के अंदर यहाँ पर लोन अप्रूव हो जाती है। अप्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको बेसिक डिटेल देनी होगी। बेसिक डिटेल में यहाँ पर आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ ही देना होगा। उसके बाद आपको वर्क डिटेल देनी होगी, तो वर्क डिटेल में आपको पैन कार्ड, एम्प्लॉयमेंट टाइप और मंथली इनकम देनी होगी। सिर्फ ये 2 डिटेल दोगे तो आपका एलिजिबिलिटी चेक होगा, पैन कार्ड के आधार पर आपका सिबिल स्कोर चेक होगा, और अगर आप एलिजिबल होगे तो तुरंत ही आपको एक लोन अमाउंट मिल जाएगी। लोन अमाउंट मिलने के बाद यहाँ पर आपको बैंक डिटेल देनी होगी। उसके बाद आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना होगा और ये लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। ये सारे स्टेप दोस्तों अभी हम आपको लाइव प्रूफ करके दिखाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर हम इस बॉक्स पे टिक करेंगे और गेट स्टार्ट पर क्लिक करेंगे।
जैसे गेट स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने पहला स्टेप ओपन होगा जिसमें हमें बेसिक डिटेल देनी है। अब बेसिक डिटेल में सबसे पहले यहाँ पर हमारा फुल नेम एंटर करेंगे और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे, जो हमारे पैन कार्ड में हो सेम वैसा ही। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। अगले पेज में हमें यहाँ पर वर्क डिटेल देनी होगी, तो वर्क डिटेल में सबसे पहले यहाँ पर हमारा पैन कार्ड नंबर एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारा एम्प्लॉयमेंट टाइप सिलेक्ट करेंगे, हम सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉय है या अदर है, और यहाँ पर हमारी मंथली इनकम एंटर करेंगे। अब दोस्तों यहाँ से लोन लेने के लिए एक बात हमेशा ख्याल रखनी है कि यहाँ पर कोई भी इनकम का प्रूफ नहीं पूछा जाता। तो अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में भी आते हो तो यहाँ पर आपको सैलरीड पर्सन ही चूज करना है और आपकी मंथली इनकम मिनिमम 25,000 से ज़्यादा ही एंटर करनी है, तो आपको यहाँ पर आसानी से लोन मिल जाएगी। तो हमारे ये भाई भी सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में आते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर सैलरीड पर्सन चूज किया और मंथली इनकम यहाँ पर 35,000 रुपया चूज की। उसके बाद यहाँ पर हमने नेक्स्ट किया। जैसे ही नेक्स्ट किया तो हमारी सारी डिटेल दोस्तों प्रोसेसिंग में चली गई है। अब यहाँ पर दोस्तों एक और मैं बात बता दूं कि किसी किसी केस में दोस्तों यहाँ पर इनकम वेरीफाई भी होती है। अब इनकम वेरीफाई के लिए नेक्स्ट पेज में आपको बैंक डिटेल देनी होगी। बैंक डिटेल देने के बाद आपके बैंक अकाउंट में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP आएगा। वो OTP यहाँ पर आप फिल कर दोगे तो एक कंपनी वाले ऑटोमेटिक से ही आपकी इनकम वेरीफाई कर लेंगे, लेकिन वो किसी किसी केस में होती है, एक केस में ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर दोस्तों हमारी एप्लीकेशन प्रोसेसिंग में चली गई है। अब यहाँ पर हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सिबिल स्कोर वगैरह सारा कुछ चेक होगा और हमें तुरंत ही अभी बता दिया जाएगा कि हम यहाँ पर लोन ले सकते हैं या नहीं। अब यहाँ पर दोस्तों प्रोसेस थोड़ा लंबा चलेगा क्योंकि यहाँ पर आपकी सारी डिटेल बारीकी से चेक होती है, तो यहाँ पर हमें थोड़ा वेट करना होगा। अब जब तक ये प्रोसेस चल रहा है तो यहाँ पर दोस्तों मैं लाइव प्रूफ आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पर लोन कैसे अप्लाई करनी है और उसे लाइव प्रूफ बैंक में ट्रांसफर करके भी बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है, तो प्लीज़ जल्दी से एक लाइक कर दो, उसके बाद आगे की प्रोसेस हम अभी आपको बताएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो हमारा प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर आप लाइव प्रूफ देख सकते हो। ये भाई को यहाँ पर पहली बार में ही 80,000 रुपये की लोन मिल चुकी है और ये भाई का लोन दोस्तों क्रेडिट भी में एक्टिव भी है। फिर भी यहाँ पर दोस्तों दूसरा लोन मिल चुका है नावी एप्लीकेशन से। अब यहाँ पर दोस्तों ये भाई 10,000 रुपये से लेके 80,000 रुपये की लोन अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नीचे यहाँ पर टेन्यूर भी बताया हुआ है। यहाँ पर इनको 9 महीने का टेन्यूर मिला है, 12 महीने का मिला है और ये यहाँ पर ये भाई टेन्यूर कस्टम भी कर सकते हैं। तो अगर ये भाई 80,000 रुपये की लोन 12 महीने के लिए लेते हैं तो 8,200 रुपया उसको हर मंथ EMI पे करना होगा। 12 महीने का टेन्यूर रखा है और 2.71% हर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट लगाया गया है। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों आप लाइव प्रूफ देखो, यहाँ पर एक प्रोसेसिंग फीस 0 है। तो जैसे कि मैंने बताया कि प्रोसेसिंग फीस अगर आपकी 0 होगी तो आपको जितनी लोन अमाउंट अप्रूव हुई होगी उतनी पूरी की पूरी लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में आएगी और आपकी लोन बहुत ही सस्ती हो जाएगी। और साथ ही में दोस्तों यहाँ पर फोरक्लोजर फीस भी 0 है। तो अगर आप एक साथ लोन का रिपेमेंट करना जाओगे तो वहाँ पर भी आपको कोई भी चार्ज देना नहीं पड़ेगा। अगर आपके पास अचानक से पैसा आ जाता है तो आप एक साथ भी यहाँ पर लोन चुका सकते हो। तो अब यहाँ पर दोस्तों इस भाई को पूरे 80,000 रुपये की ज़रूरत है, तो उन्हें यहाँ पर 80,000 रुपये ही सिलेक्ट रखा और उसने टेन्यूर 12 मंथ का ही रखा। अब इसका हम दोस्तों कैलकुलेट करें कि 80,000 रुपये की लोन 12 महीने के लिए लेते हैं तो उसको यहाँ पर कुछ 17 से 18,000 रुपया जितना ज़्यादा चुकाना रहता है। उसका कैलकुलेट हमने कर लिया था, आप भी एक बार चाहो तो कर सकते हो। लेकिन ए भाई को लोन की ज़रूरत थी तो उसने 80,000 रुपया ही सिलेक्ट रखा और 12 महीने का टेन्यूर रखा। अब यहाँ पर दोस्तों हमें बैंक वेरीफाई करना होगा, तो उसके लिए यहाँ पर वेरीफाई बैंक पर हम क्लिक करेंगे तो हमसे यहाँ पर दोस्तों बैंक की डिटेल पूछी जाएगी। अब बैंक की डिटेल में सबसे पहले यहाँ पर हमारा बैंक नाम सिलेक्ट करेंगे, IFSC कोड एंटर करेंगे और यहाँ पर हमारा अकाउंट नंबर एंटर करेंगे। उसके बाद वेरीफाई बैंक पर क्लिक करेंगे तो हमारा बैंक डिटेल वेरीफाई में जाएगा। उसके लिए हमारे बैंक अकाउंट में 1 रुपया सेंड किया जाएगा। 1 रुपया आते ही हमारा बैंक डिटेल यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पर हमारे केस में देखोगे तो यहाँ पर हमारा बैंक डिटेल सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद हमारे सामने अगला पेज ओपन होगा। अब इस पेज में हमें दोस्तों ऑटो पे सेटअप करना होगा। अब ऑटो पे सेटअप हम 2 तरीके से कर सकते हैं। हमारे पास डेबिट कार्ड है तो डेबिट कार्ड से भी हम ऑटो पे सेटअप कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर हम नेट बैंकिंग से भी ऑटो पे सेटअप कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा कि आपको कभी भी डेबिट कार्ड से ऑटो पे सेटअप नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ चार्ज वगैरह लगाया जाता है। अब दोस्तों डेबिट कार्ड से ऑटो पे सेटअप करने में एक कंपनी वाले तो कोई चार्ज नहीं लेंगे, लेकिन कोई की बैंक यहाँ पर चार्ज लेती है। तो इसलिए अगर आपके पास नेट बैंकिंग है तो आपको डेबिट कार्ड से ऑटो पे सेटअप नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये भाई के पास तो नेट बैंकिंग है तो हम यहाँ पर नेट बैंकिंग ही चूज रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारी EMI अमाउंट वगैरह आ चुकी है। 8,200 रुपया हर मंथ EMI पे करना है। 80,000 रुपये की लोन है। और यहाँ पर दोस्तों इन्होंने नोट में बताया हुआ है कि आप जिस भी अकाउंट से ऑटो पे सेटअप कर रहे हो उस अकाउंट में आपको मिनिमम 200 रुपया मेंटेन रखना होगा। ठीक है,
नीचे यहाँ पर दोस्तों उसका बैंक अकाउंट वगैरह आ चुका है। तो अब यहाँ पर दोस्तों हम सेटअप ऑटो पे पर क्लिक करेंगे। जैसे उस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा, हमें रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा डीजीओ पर। तो हमें यहाँ पर थोड़ी देर वेट करना है। अब ये प्रोसेसिंग खत्म होने के बाद दोस्तों हमारे सामने सारी डिटेल आ जाएगी, जिसमें ऊपर हमारा बैंक रहेगा, नीचे हमारा नाम, लोन अमाउंट, सारा कुछ यहाँ पर रहेगा। इसे नीचे स्क्रॉल करके एक बार अच्छे से देख लेना है। उसके बाद यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन वाले बॉक्स पर टिक करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों हमें नेट बैंकिंग का यूज़र नेम एंटर करना होगा। तो यहाँ पर हम यूज़र आईडी एंटर करेंगे और यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो हमसे हमारा नेट बैंकिंग का पासवर्ड पूछेगा। तो यहाँ पर हम पासवर्ड एंटर करेंगे। यहाँ पर इस बॉक्स पर टिक करके लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। जैसे लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो हमारे बैंक में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा और यहाँ पर हम फिल करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे तो हमारे सामने मैंडेट की सारी डिटेल आ जाएगी। तो हमें एक बार अच्छे से देख लेना है। अब यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ 5 सेकंड तक यहाँ पर वेट करना है। जैसे 5 सेकंड खत्म होती है तो यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा और यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑटो पे सेटअप सक्सेसफुली हो जाएगा। यहाँ पर आप लाइव प्रूफ देख सकते हो। उसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमें केवाईसी करना होगा। अब केवाईसी में सबसे पहले हमें यहाँ पर एक सेल्फी देनी होगी, उसके बाद आधार कार्ड देना होगा और आगे और भी स्टेप कंप्लीट करने होंगे, वो भी हम आपको लाइव प्रूफ बताते हैं। तो हम यहाँ पर पहले सेल्फी देंगे। तो यहाँ पर हम सेल्फी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमसे यहाँ पर कैमरा की परमिशन पूछी जाएगी, उसे हम अलाउ करेंगे तो हमारे सामने फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा। अब ये फ्रंट कैमरा में हमें एक सेल्फी क्लिक कर लेनी है और यहाँ पर इसे अपलोड कर देनी है। सेल्फी अपलोड कर लोगे तो यहाँ पर आपकी सेल्फी सक्सेसफुली ऐड हो जाएगी। उसके नीचे दोस्तों आप देखोगे इस केस में तो हमारा आधार कार्ड का वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो चुका है, लेकिन वो कैसे करना है वो अभी हम आपको लाइव प्रूफ बताते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें वीडियो वेरिफिकेशन करना होगा और लास्ट में हमें एक एड्रेस देना होगा। तो डोंट वरी दोस्तों, ये सारा कुछ अभी हम आपको लाइव प्रूफ बताते हैं। तो ये सेल्फी अपलोड हो जाने के बाद दोस्तों हमें आधार कार्ड की डिटेल देनी होगी। तो आधार कार्ड की डिटेल के लिए यहाँ पर हमें 2 ऑप्शन मिलेंगे कि हम डिजिलॉकर से आधार कार्ड वेरीफाई करवाना चाहते हैं या आधार कार्ड की डिटेल हम यहाँ पर मैन्युअली देना चाहते हैं। तो अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है तो आप डिजिलॉकर से आधार कार्ड वेरीफाई कराओ, क्योंकि वहाँ पर प्रोसेस जल्दी खत्म हो जाती है। तो ये भाई के पास आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है तो हम यहाँ पर डिजिलॉकर पर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो हमें रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा डिजिलॉकर पर। इसमें सबसे पहले यहाँ पर हमसे कुछ परमिशन पूछी जाएगी। तो हम यहाँ पर इस बॉक्स पर टिक करके ऑथेंटिकेशन आधार पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों हमें आधार कार्ड नंबर एंटर करना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट हमारे आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर हम एंटर करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमसे यहाँ पर कुछ 6 डिजिट का शेयर कोड पूछा जाएगा डिजिलॉकर के थ्रू। अगर हमारा अकाउंट डिजिलॉकर में है तो हमारे पास 6 डिजिट का कोड होगा, अदरवाइज यहाँ पर हम रैंडमली कोई भी कोड एंटर कर सकते हैं। तो ये भाई के पास भी डिजिलॉकर में अकाउंट नहीं है तो हम यहाँ पर रैंडमली कोई भी पिन एंटर करते हैं और डन पर क्लिक करते हैं। डन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर कुछ परमिशन पूछी जाएगी तो यहाँ पर अलाउ पर क्लिक कर देंगे। जैसे अलाउ पर क्लिक करेंगे तो हमारी आधार कार्ड की डिटेल प्रोसेसिंग में जाएगी। यहाँ पर हमें थोड़ी देर वेट करना है तो हमारा आधार कार्ड वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। आधार कार्ड वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो जाने के बाद यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा और कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमें वीडियो वेरिफिकेशन करना होगा। तो उसके लिए यहाँ पर कुछ परमिशन पूछी जाएगी। तो यहाँ पर हमें माइक्रोफोन, कैमरा और लोकेशन की परमिशन देनी होगी। तो यहाँ पर अलाउ पर क्लिक करके सारी परमिशन को अलाउ कर देंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा, जिसमें वीडियो वेरिफिकेशन के लिए इंस्ट्रक्शन बताया हुआ है। अब वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या तैयारी करनी है वो यहाँ पर आप बताई हुई है, जिसे आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों कुछ सेकंड चल रही है, उतने सेकंड तक हम वेट करेंगे तो हमारा ऑटोमेटिक ही वीडियो कॉल नावी के एजुकेटिव के साथ कनेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर नावी का एजुकेटिव है जो कुछ सवाल पूछेंगे बेसिक से, जैसे कि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपका सिटी वगैरह कुछ बेसिक से सवाल पूछेंगे, उसका आपको जवाब देना है। जैसे ये जवाब दे दोगे तो नावी के एजुकेटिव खुद बता दिया जाएगा कि आपका वीडियो वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो चुका है। इतना ही सिंपल स्टेप यहाँ पर कंप्लीट करना है। उसके बाद ऑटोमेटिक से यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा और आप यहाँ पर देखोगे तो बता दिया जाएगा कि वीडियो केवाईसी कंप्लीट। उसके बाद यहाँ पर हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर हमें लास्ट स्टेप कंप्लीट करना है जो है एड्रेस वेरिफिकेशन, जिसमें दोस्तों हमें यहाँ पर एड्रेस देना है। अब एड्रेस में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमारे आधार कार्ड में जो एड्रेस है वो सेम एड्रेस यहाँ पर हमें दे देना है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। जैसे हम नेक्स्ट करेंगे तो हमारा केवाईसी कंप्लीट यहाँ पर सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर लास्ट स्टेप है जिसमें हमें EMI की डेट सिलेक्ट करनी है। अब EMI की डेट इसीलिए पूछी जाती है ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। आप जितनी डेट को EMI करवाना चाहते हो वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो। उतनी डेट को ऑटोमेटिक से ही आपके बैंक अकाउंट से आपकी EMI की अमाउंट कट हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको वो डेट सिलेक्ट करनी है जितनी डेट को आपके पास पैसा आता हो।
अब ज़्यादातर लोग दोस्तों यहाँ पर यही करते हैं कि जितनी डेट को उसके बैंक अकाउंट में पैसा आता है उसके 3 से 4 दिन के बाद डेट चूज करते हैं। अगर पैसा आने में 1 या 2 दिन इधर उधर हो जाए तो उसे ज़्यादा परेशानी ना हो। तो ये भाई के केस में भी ऐसा है दोस्तों। इस भाई के अकाउंट में हर मंथ 15 तारीख को पैसा आता है, तो हम यहाँ पर दोस्तों 20 तारीख से ले करेंगे ताकि आसानी से यहाँ पर रीपेमेंट हो सके। उसके बाद नीचे लोन की डिटेल सारी आ जाएगी। 80,000 रुपये की लोन है, 8,200 रुपया हर मंथ रीपेमेंट करना है, 12 महीने का टेन्योर रखा है और 2.71% इंटरेस्ट लगाया गया है। ठीक है, और यहाँ पर नीचे भी बताया गया है कि इतनी लोन आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगी। तो अब यहाँ पर दोस्तों हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली गेट कैश पर क्लिक कर देना है। जैसे गेट कैश पर क्लिक करेंगे तो हमारी लोन सारी सबमिट हो जाएगी और प्रोसेसिंग में चली जाएगी। यहाँ पर आप लाइव प्रूफ देख सकते हो और यहाँ पर दोस्तों साफ साफ बताया गया है कि आपके 80,000 रुपये की लोन आपके HDFC बैंक अकाउंट में कुछ ही मिनट में ट्रांसफर हो जाएगी। इतने में दोस्तों आप लाइव प्रूफ देख सकते हो। ऊपर HDFC बैंक से मैसेज भी आ चुका है जिसमें 80,000 रुपये की लिमिट हमारे बैंक अकाउंट में लाइव प्रूफ ट्रांसफर हो चुकी है। तो यहाँ पर दोस्तों मात्र 1 मिनट से भी कम समय में ये लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो चुकी है। यहाँ पर आप लाइव प्रूफ देख सकते हो। अब यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा और यहाँ पर भी आप देखोगे तो बताया गया है कि डिस्बर्समेंट सक्सेसफुल, यानी कि हमारी लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो चुकी है। अब यहाँ पर हम थोड़ी देर वेट करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली नीचे एक ऑप्शन मिलेगा गो टू डैशबोर्ड, सिंपली हमें उस पर क्लिक करना है। अब डैशबोर्ड में आके हम यहाँ पर लोन वाले सेक्शन में आएंगे। यहाँ पर आप देखोगे तो हमारे जितनी भी लोन एक्टिव होगी वो यहाँ पर बताई दी जाएगी। जिसमें आप यहाँ पर देखोगे तो हमारी एक लोन एक्टिव हो चुकी है जिसमें 8,200 रुपया हमें हर मंथ रीपेमेंट करना है। 20 फरवरी को हमारा पहला EMI कटेगा और यहाँ पर 12 मंथ का हमने टेन्योर रखा है। अगर हम चाहे तो इस EMI का हम अर्ली रिपेमेंट कर सकते हैं और चाहे तो हम पूरी लोन का अर्ली रिपेमेंट कर सकते हैं, यानी कि फोरक्लोजर भी कर सकते हैं। अगर हम EMI का अर्ली रिपेमेंट करना चाहे तो यहाँ पर पे EMI पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर पेमेंट मेथड आ जाएंगे। इनमें से जो भी पेमेंट मेथड से हम यहाँ पर EMI का रिपेमेंट करना चाहे अर्ली तो हम यहाँ पर कर सकते हैं। और दोस्तों अगर हम फोरक्लोजर करना चाहे यानी कि 1 साल सारी लोन अमाउंट को पे करना चाहे तो हमें यहाँ पर मोर ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो हमारे सामने 2 ऑप्शन आएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों हम या तो पूरी अमाउंट का रिपेमेंट कर सकते हैं या हम चाहे उतने अमाउंट का भी यहाँ पर रिपेमेंट कर सकते हैं। अपने हिसाब से यहाँ पर अमाउंट चूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर फोरक्लोजर करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे तो उस पर कोई भी चार्ज नहीं है। यहाँ पर आप लाइव प्रूफ देख सकते हो। हमारे आउटस्टैंडिंग अमाउंट 80,000 रुपया है लेकिन उस पर कोई भी चार्ज नहीं है। सारे चार्ज में यहाँ पर 0000 ही बताया हुआ है। तो हमारे पास अचानक से पैसे आ जाते हैं तो हम यहाँ पर फोरक्लोजर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आप नावी एप्लीकेशन से लोन ले सकते हो सिर्फ KYC डॉक्यूमेंट पर। यहाँ पर दोस्तों मैंने लाइव प्रूफ सारा प्रोसेस बताया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक तो जरूर करना और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम इसी तरीके से लाइव प्रूफ वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो चलो दोस्तों मिलते हैं एक और ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।